देखो बच्चे, अब इस क्वेश्चन की जब हम जर्नल करेंगे तो दोबारा से एक बारी पढ़ लेते हैं पूरा क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर्स, रेशियो 2:1, ये ओल्ड बैलेंस शीट है, इसमें से कुछ जर्नल नहीं होना। यहाँ से सी कैपिटल ला रहा है और 3000 गुडविल ला रहा है। बच्चे ये पॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं बहुत डिटेल में, 3-4 क्लासेस लगाई थी। कौन बच्चा बताएगा गुडविल और कैपिटल लाने की जर्नल एंट्री क्या होती है? एनीवन? न्यू पार्टनर कैपिटल लाता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? जल्दी जल्दी से बताएंगे बच्चे। यस, इसकी जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सर कैश हो। यस, वेरी गुड। मेरे पास बनेगी बच्चे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये पढ़ा था हमने। और वो गुडविल भी ला रहा है तो मैं गुडविल की सेपरेटली भी कर सकता हूँ, साथ साथ भी कर सकता हूँ। इट्स बेटर कि साथ करें, नरेशन भी हमें कम लिखनी पड़ेगी। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल बच्चे मेरी कितनी आई? 7500। 3000 आई गुडविल, तो टोटल अमाउंट 10500। देखिए पूरा क्वेश्चन मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ। और जो हमारा एमसीक्यू बेस्ड पेपर है उसमें जर्नल एंट्री की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है बच्चे। तो ये गुडविल और कैपिटल की जर्नल हो गई। फिर हमने पढ़ा था ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है, पढ़ा था ना बच्चे? कुछ बोला हो या ना बोला हो, डिस्ट्रीब्यूट होगी ही होगी। तो देखिए इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किस किस को मिलेगी बच्चे? जल्दी से बताइए। गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट सर ए डेबिट। और बी। यस, वेरी गुड। तो टू ए और बी ए को। इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में मिलती है बच्चे गुडविल? जल्दी जल्दी सर ओल्ड बताइए। रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशो। रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशो में ओल्ड रेशो। देखो एमसीक्यू में यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपने अगर ओल्ड पे टिक कर दिया तो गलत हो जाएंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो वो एक बात अलग है। देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में कहीं पे भी न्यू रेशो नहीं है, न्यू रेशो का कुछ हिंट कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सैक्रिफाइसिंग वुड बी दी सेम एज ओल्ड, ये मेरी सेम ही होगी 2:1 ओल्ड और सैक्रिफाइस। बट मेरा आंसर सैक्रिफाइसिंग रेशो ही रहेगा। मैं लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पे sacrificing ratio, that is 2:1। ठीक है। फिर देखिए फर्स्ट पॉइंट की जर्नल हो गई। सेकंड पॉइंट में स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो रही थी। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, अब हम बिना अभी अकाउंट से कर रहे हैं। हमारे ऑलरेडी लेजर बना चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, बट बिना लेजर बनवाए मैं आपको डायरेक्टली बताऊं तो ये बच्चे लॉस हो रहा है तो क्या समझा था हमने? रीवैल्यूएशन की डेबिट में आएगी, ये दोनों पॉइंट क्रेडिट में आएंगे, बताएं। स्टॉक और प्लांट सर एंड डेबिट। डेबिट, वेरी गुड, डेबिट में आएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाला पॉइंट भी डेबिट में आएगा। अब बच्चे मेरी एक बात बहुत ध्यान से समझेंगे, अगर ये मुझे फुल फ्लेज क्वेश्चन आ रहा है ना तो मैं इन सबकी अलग अलग जर्नल एंट्री ना करके रीवैल्यूएशन की जितनी भी डेबिट वाली आइटम्स है उन सबको कंबाइंड कर सकता हूँ या इंडिविजुअली भी कर सकता हूँ। देखो कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। स्टॉक की मैं क्या एंट्री करूँगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। फिर मैं उसकी करूँगा जी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या था? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, अमाउंट अभी हम लिख देंगे। फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मुझे ये इंडिविजुअली भी आनी चाहिए और ये मैं बार बार करने की जगह व्हाट कैन आई डू, मैं कंबाइंड एंट्री कर देता हूँ ना। देखिए मैं लिख देता हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जैसा आपको कंफर्टेबल हो, जैसा बच्चे को, जिस बच्चे को जैसा समझ में आए। देखिए स्टॉक की वैल्यू थी मेरे पास 500, प्लांट एंड मशीनरी की रिड्यूस हुई थी आई थिंक 875, प्रोविजन की 375। ठीक है, यही थी बच्चे हमारे पास वैल्यू 1750। फिर बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई, बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में थी। हमने लॉजिकली भी समझा था कि बिल्डिंग हमारी एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2500 बच्चे। फिर एंट्री थी हमारे पास रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस की। देखिए बिना अकाउंट बनाए प्रॉफिट और लॉस आप कैसे पता लगाएंगे? अब हमने लेजर नहीं बनाना। अगर ये रीवैल्यूएशन यहाँ डेबिट में है, ये रीवैल्यूएशन क्रेडिट में है, आप रफ में बनाएंगे। रीवैल्यूएशन की डेबिट में 1750,
क्रेडिट में 2500, तो बच्चे डिफरेंस आपका डेबिट में बच रहा है ना, डिफरेंस डेबिट में बचता है तो क्या हो जाता है, गेन। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हो गई, और ये गेन या लॉस जो भी हो कौन से पार्टनर्स को मिलता है, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशो में। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। 750 था, ओल्ड रेशियो मेरी 2:1, तो 500 एंड 250। देखो बच्चे, जर्नल कंप्लीट हो गई। मैं भी आपको दोबारा इसको लेजर के साथ भी समझाता हूँ, इतने में कोई डाउट है तो पहले आप पूछेंगे। देखिए, एक साथ शो करके आपको समझा रहा हूँ एक एक पॉइंट। ये मेरी जर्नल एंट्री थी बच्चे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। इसकी देखो हमने पोस्टिंग की सी के क्रेडिट साइड में, ये रही सी के क्रेडिट साइड में कैश के नाम से। फिर कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो क्योंकि मेरे पास ना तो मैं कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहा ना प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट प्रिपेयर कर रहा, तो ये हमने कहीं पोस्ट नहीं की। नेक्स्ट एंट्री बच्चे मेरे पास है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। देखिए, ए और बी के कैपिटल के क्रेडिट में मैंने लिखा, नाम किसका लिखा, प्रीमियम फॉर गुडविल का। क्लियर है। नेक्स्ट ये देखिए, ये रीवैल्यूएशन डेबिट है ना, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आया टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये एंट्री है बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में किसके नाम से, बिल्डिंग के नाम से। फिर नेक्स्ट एंट्री रीवैल्यूएशन डेबिट टू ए और बी। मतलब मैं बेसिकली आपको क्या रिवाइज करा रहा हूँ, 11th में जो हमने लेजर पोस्टिंग सीखी थी। देखिए, रीवैल्यूएशन के डेबिट में है ए और बी के नाम से, और एस कैपिटल और बीस कैपिटल क्योंकि हम वर्ड लिख रहे हैं, तो ए और बी के क्रेडिट में है किसके नाम से, रीवैल्यूएशन के नाम से। बैलेंस शीट की बच्चे कोई हमारी जर्नल होती नहीं। देखिए, सारा काम रिलेटेड है। आई बात समझ बच्चे।